गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल आप लोगों के। बच्चों यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इससे पूर्व भी का जो मेरा वीडियो बना हुआ आप देख लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में डिटेल से हम लोगों ने इसमें स्टडी करी है। और यहाँ पर भी हम बड़े आसान तरीके से आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने की कोशिश करेंगे। और ये जिन छात्रों का भी उत्तराखंड बोर्ड में पेपर अभी नहीं हुआ है, विशेषकर ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है। और साथ में ही जो छात्र भी कक्षा 11 से 12 में उत्तीर्ण होके गए हैं और उनके पास हो सकता है कुछ छात्रों के पास किताबें भी ना हो, है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाला है। और साथ में हम लोग जो भी बहुत बारीकी चीज़ें इसमें होंगी उसको डिटेल से हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट इज़ लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन में होता है। और ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कि एक पेयर ओवरीज होती है। और सेकेंडरी डक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो हेल्प करती है एग को मूवमेंट करने के लिए, जिसमें ओविडक्ट जिसको बोलते हैं, है ना, यूट्रस और सर्विक्स और वेजाइना हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और साथ में बच्चों सेकेंडरी एसएससी ग्लैंड में हम मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो हो सकता है हम इस चैप्टर में इसको कवर ना कर पाएँ आज के लेक्चर में, तो हम इसको दोबारा से करेंगे। लेकिन जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें जो रहता है, लेकिन वो एक तरह का चाइल्ड केयर के लिए, है ना। ये इसको हम रिप्रोडक्टिव का पार्ट तो नहीं मानते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक तरह का एड्स है चाइल्ड केयर के लिए। ओके। और जो चौथा ये वो है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसको वल्पा भी कहते हैं। बच्चों आप इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपकी जो किताब है कक्षा 12 की जो किताब है, थर्ड चैप्टर है, उसमें जो एनसीईआरटी में वहाँ लिखा हुआ बिल्कुल सेम टू सेम हमने भी वही यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है, ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको ना हो। तो ये पूरा यहाँ पर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मैंने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से ड्रॉ करने की कोशिश की है और एक सेक्शनल व्यू आपको दिखाया है। इसमें आप ये देखना बच्चों, एक पेयर ओवरी होती है, ये देखो एक ओवरी ये है, एक ओवरी ये वाली है, ठीक है। और ये ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ी हुई है। आपको मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देखना ये जो है ना, जहाँ से सॉरी थोड़ा ऊपर जहाँ से जुड़ा हुआ है, ये क्या है, ओवेरियन लिगामेंट है। ऐसे ये वाली ओवरी भी जुड़ी हुई है ना। तो एक बार थोड़ा सा उसको मिटा देता हूँ, आप एक बार ज़रूर देखना। ये यहाँ पर ये क्या होती है, इन ओवरी के अंदर एग मैच्योर होते हैं। और जब एग मैच्योर होते हैं, आपने सुना होगा मेस्टर साइकिल के बारे में सुना होगा, मासिक धर्म जिसको बोलते हैं, है ना, यानी 27-28 दिनों में ये पूरी अपनी साइकिल पूरी करती है। तो उस दौरान फीमेल्स में एग का फॉर्मेशन होता है और एग मैच्योर होकर के ये जो आपको इनफेंडाबुलम, जो यहाँ पर एक पंजे की तरह की संरचना आपको ये वाली दिख रही है, और आगे वाली जो संरचना है जिसको फेमरी बोलते हैं, ये दिखाई दे रही है ये वाली, ये फेमरी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर इस एग को होल्ड करते हैं और ये एग तैरता हुआ इम्पुला की तरफ से आगे बढ़ता है। ये दिखाई दे रहा है, इम्पुला है, चौड़ा वाला भाग होता है, और आगे इस्थमस से आगे की तरफ को ऐसे बढ़ता है एग। और जब यहाँ पर एग पहुँच जाता है, और अगर इस दौरान सीमंस के साथ अगर स्पर्म यहाँ तक पहुँचते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो होता क्या है कि यहाँ पर एग के पास यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दूसरा कलर दिखाता हूँ, आप देखना यहाँ पर, है ना। जब यहाँ से स्पर्म जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे, मैंने आपको कहा स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाते हैं, है ना। उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करते हैं। और यहाँ पर वो जो स्पर्म होते हैं वो एग को फर्टिलाइज़ करते हैं, और फिर एग थोड़ा सा
आगे की तरफ मूवमेंट करता है। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था उसकी जो होती है वो इधर को मूवमेंट करता है जब उसके 8 से 16 कोशिकाओं का एक गोल संरचना बन जाती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जब वो हो जाती है तो फिर वो वापस मूवमेंट करता है। आप देखना इसको, फिर क्या करता हो, जो जो ये वाला है ये वापस मूवमेंट करता है और यहाँ पर गर्भाशय की दीवारों पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ से इम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू होती है। और इम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया आपको पता ही है कि 9 माह 4 दिन में बच्चा बन के तैयार हो जाता है और फिर डिलीवरी के लिए तैयार होता है और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है ना। तो ये तो इसकी पूरी प्रक्रिया रही। और यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ को आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो ओवरी है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये वाली ओवरी कितनी होती है, ये ओवरी, ये ओवरी जो है, ये ओवरी है, इसको ज़रा दूसरे कलर से मैं करता हूँ। ओवरी जो है, दे आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है तो ओवरी को ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। दे प्रोड्यूस द ओव्यूम एंड सेवरल ओवरिन हार्मोन्स। ये ओव्यूल को, सॉरी, ओबम को प्रोड्यूस करती है ना, जिसको एग भी बोलते हैं। और ओवेरियन हार्मोन्स जो इनको न्यूट्रिशन प्रदान करता है या इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, वो हार्मोन्स भी यहाँ से सीक्रेट किए जाते हैं। दे आर द लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एंड 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ। और इसकी ओवरी की जो लेंथ होती है ना, ये वाली जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और ये एलमेंट शेप की होती है। किस शेप की होती है, एलमेंट शेप की। एलमेंट देखा है, हाँ बिल्कुल उसी तरह की इसकी आकृति होती है ना। हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये मैंने चित्र बनाया, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। दे आर कनेक्टेड बाई लिगामेंट टू द पेल्विक वॉल्स टू द यूट्रस। ये लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है, लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है। अब ये देखिए, ये देखिए लिगामेंट, ये देखिए लिगामेंट दिख रहे हैं ये वाले, ये लिगामेंट, इस लिगामेंट के थ्रू क्या है, ये ओवरी की वॉल से जुड़े हुए हैं। अब वापस आ जाइए। ईच ओवरी इज कन्वर्टेड बाई इपिथीलियम एंड कंटेन द ओवेरियन स्ट्रोमा। और ये इपिथीलियम की बनी होती है, कवर्ड होती है, और जो ओवेरियन स्ट्रोमा होती है ना। द ओवेरियन स्ट्रोमा इज मेड ऑफ फेरिफियल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर जो होती है, और इनर लेयर उसकी मेडुला। ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखना, ये ओवरी है, ये कॉर्टेक्स है ना। और ये इनर मेडुला, अंदर की तरफ का मेडुला है, और ये बाहर को पेरिफेरल कॉर्टेक्स है। ये ओवरी का जो व्यू यहाँ पर दिखा रखा कि जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरियन के बाहर एपिथेलियम की क्या होती है, एक बाहर की परत होती है जिसको कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदरूनी को इनर मेडुला कहा जाता है ना। इसको हम थोड़ा मिटा देता हूँ। अब आप देखना, एवरी ओवरी इज कवर्ड बाय द एपिथेलियम, ये मैंने आपको बता दिया, ये देखिए, है ना। अब बात करते हैं ओविडक्ट की। जो ओविडक्ट होती है या फेलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब, दे आर ऑल, इसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओविडक्ट को ऑल्सो वी कॉल फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, है ना। दे आर 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और एक्सटेंड कहाँ से होती है, ये ओवरी से यूट्रस तक होती है। आप थोड़ा सा बैक जाइए, सॉरी, आप थोड़ा बैक जाइए, ये यहाँ से देखिए ओवरी तक फैली होती है, देखा ये वाला, सॉरी, ये पूरा फैला होता है यहाँ तभी, पूरी वॉल तक होती है, ठीक है। अब आ जाइए वापस, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक्सटेंड होती है ओवरीज टू यूट्रस तक होती है। टू रिसीव ओवम फ्रॉम ओवरी, ये जो ओवम होता है जो उसको रिसीव करती है ना। और द पार्ट ऑफ द ईच ओविडक्ट लाइंग टुवर्ड द ओवरी फ्रॉम फनल शेप एंड इट्स कॉल्ड इनफंडेबुलम। ये इनफंडेबुलम में, आप थोड़ा ये देखिए, ये इनफंडेबुलम दिखाई दे रही है, ये वाली जो चौड़ा वाला हाथ का जो है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला, इनको क्या बोलते हैं, इन फंडेबुलम बोलते हैं। और नीचे का ये बोलते हैं, ये वाला बोलते हैं
फिमरी, ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिमरी, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं फिमरी। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ओके। अब थोड़ा वापस आ जाते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। द फंडिबुलम लीड्स टू द एम्प्यूला एंड देन टू द isthmus which has narrow lumens opening into the uterus। आप देखिए थोड़ा इधर को जाइए, देखो यहाँ से क्या आता है, ये यहाँ से पूरा इनफंडिबुलम है, ये वाला क्षेत्र है, और ये एम्पुला बनाता है आगे का चौड़ा वाला भाग है, और ये स्थमस यहाँ, ये पूरी जो है ना, इसको पूरी फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग है ये क्या है, पूरा फेलोपियन ट्यूब का भाग है ना। हाँ ओके। और ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ एक चीज़, स्थमज है लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का स्थमज ये लास्ट पार्ट है, अंदर की तरफ को, यूट्रस की तरफ को लास्ट पार्ट है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओविडक्ट जो है ना, अगर हम बात करते हैं कि भाई जो इन फंडाबुलम होता है वो क्या होता है, फनल शेप्ड होती है और क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ओवरी के जस्ट क्लोज होती है, इसलिए होती है ताकि वो वहाँ से वो उसको रिसीव कर पाए, एग को रिसीव कर पाए। और फिमरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हाँ, जो उसको होल्ड करती है, किसको, एग को। एम्पुला वाइडर पार्ट है, मैंने आपको दिखा दिया एम्पुला का किसको बोलते हैं। और स्थमज क्या है, ये नेरो एंड ल्यूमन लास्ट जॉइंट पार्ट है जो कि यूटर से नियर होता है। अब कभी कभी दिमाग में आता है कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कई कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, एग्जैक्टली कहाँ होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है ना, ये वाली होती है इम्पुलरी स्थमज जंक्शन, इम्पुलरी और स्थमज जंक्शन के पास। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, कहाँ होती है, ये देखिए इम्पुलरी और स्थमज, जहाँ पर ये जंक्शन है ना, ये वाला, इस जंक्शन के इसी एरिया में जो होता है, इसी एरिया में स्पर्म पहुँचता है और उसको यहाँ पर फर्टिलाइज कर देता है। यहाँ पर जो स्पर्म यहाँ से आते हैं ना, वो यहाँ पर आता है और यहीं पर उसको फर्टिलाइज कर देता है, ओके। तो कहाँ होता है, हाँ आप देखना कि जो है फर्टिलाइजेशन जो प्लेस है वो होता है इम्पलरी और स्थमस के जंक्शन के पास। हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यूट्रस की, जिसको कि वॉर्म भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो वॉर्म, पियर शेप्ड होता है और कनेक्टेड पेल्विक वॉल के लिगामेंट के थ्रू ये जुड़ा हुआ रहता है ना। यहाँ पर ये देखिए यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये वाला आपस में एक तरह जुड़ा हुआ भाग होता है। देखो ये कैनाल टाइप की होती है, सर्विक्स कैनाल होती है, और ये कैनाल एक कैविटी होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि इसमें चित्र जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वाली दिखाई दे रही है, ये वाली कैनाल, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स कैनाल है, और ये वेजाइना वाला, ये वाला भाग वेजाइना वाला भाग है, नीचे वाला, ठीक है ओके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब सर्विकल कैनाल जो है अलॉन्ग विथ वेजाइना फ्रॉम द बर्थ कैनाल, अब बर्थ कैनाल तक नीचे तक ये फैली हुई रहती है। अब जो ये जो वॉल होती है, यूट्रस की वॉल होती है, ये क्या होती है, बाहर की एपिमेट्रियन होती है और नीचे की बीच की माइक्रोमेट्रियन, और जो अंदरूनी इनर पार्ट्स होता है उसका वो होता है इंडोमेट्रियन। ग्लैंडुलर शेप होता है इंडोमेट्रियन, और इसमें जो लेयर होती है वो होती है माइक्रोमेट्रियम और एपीमेट्रियम, जिसको पेरीमेट्रियम भी कहा जाता है, ये आउटर लेयर होती है। मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए सबसे बाहर की है ये पेरीमेट्रियम, बीच की है मेसोमेट्रियम, और अंदरूनी है इंडोमेट्रियम, ठीक है। जो मासिक धर्म जब पीरियड्स होते हैं ना, तो उस दौरान ये जो अंदरून की जो दीवार है ये वाली, ये टूटती है, ये वाली, और ये ब्लड के रूप में बाहर आती है। इंडोमेट्रियन, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इंडोमेट्रियन का मुख्य कार्य क्या है, तो इंडोमेट्रियन वही है, ये मासिक धर्म के दौरान ये टूट करके बाहर आती है, ओके। आपको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, वहीं पर ले जाता हूँ। इंडोमेट्रियम अंडरगोज द साइक्लिक चेंज, जब साइक्लिक चेंज होता है ना, वही जिसके बारे में मैंने आपको बात कही अभी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल while endometrium exhibit strong contraction during parturitions। क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियन है
ये साइक्लिक चेंज के दौरान टूटती है, और जबकि माइक्रोमेट्रियन जो है ये जब प्रसव पीड़ा होती है, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस दौरान ये फैलने सिकुड़ने का काम करके डिलीवरी को आसान बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर्वाइकल या वेजाइना 10 सेंटीमीटर का इसका वो होती है, चौड़ाई होती है या लेंथ जिसको बोलते हैं। सर्विक्स कनेक्टेड होता है यूट्रस टू द वेजाइना, सर्विक्स एंड वेजाइना कंस्टिट्यूट द बर्थ कैनाल। ये पूरे दोनों जो हैं क्या करते हैं, बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। आप देखना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ सर्विक्स और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला पार्ट है, ऊपर का सर्विक्स कैनाल वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, और नीचे वाला ये वेजाइनल पार्ट है, और बीच बर्थ कैनाल है। ठीक है, ये जो सर्विक्स कैनाल होती है यहाँ से ही क्लोज रहती है हमेशा। ये जब बच्चा जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये बिल्कुल इसको होल्ड करने की पूरी कोशिश करती है। आगे आपको बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसको वल्वा कहते हैं। ये बनी होती है मॉन्स पीबस की बनी होती है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस की बनी होती है। तो ये उसके पार्ट्स है जिसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला होता है मॉन्स पीबस। इट इज़ फैटी कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये सबसे बाहर का जो कुशन होता है एक फैट का बना होता है, और इसमें हेयर्स होते हैं, चारों तरफ हेयर्स होते हैं, जिसको कि मॉन्स पीबस कहा जाता है। इसके साइड में दो फ्लैशी फोल्डेड टिश्यू होते हैं, और जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, जिसको मॉन्स पीबस के सराउंडिंग में होते हैं, जिसको वहाँ से लेकर के वेजाइनल ओपनिंग तक होती है, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ओके, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। अंदरूनी तरफ की एक तो फोल्डेड टिश्यू होता है, एक पेयर होता है जिसको बोलते हैं लेबियो मेनोरा टिश्यू होते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाइमेन की बात करते हैं। ये जो हाइमेन है ना, ये हाइमेन एक वेजाइनल ओपनिंग की जगह पर एक बहुत पतली एक पार्शली एक भित्ति होती है, मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको हाइमेन कहा जाता है। हाइमेन इज ऑफ्टन द ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, हाउएवर इट इज कैन ब्रोकन बाय सडन फेल्ट। या जब फर्स्ट क्वाइटस होता है, फर्स्ट क्वाइटस का मतलब है जब पहली बार इंटरकोर्स जब करते हैं, तो उस दौरान ये क्वाइटिस मतलब उस दौरान जो है ये जो हाइमेन ये टूट जाती है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो टेम्पॉन्स होते हैं, वेजाइनल टेम्पॉन, जो जैसे मासिक धर्म में जो फीमेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़े का यूज़ करते हैं या फिर पैड्स का यूज़ करते हैं, तो उससे भी ये जो हाइमेन से टूट सकती है। साइकिलिंग करने वाले है ना, और उन महिलाओं में ये जो है ये हाइमेन्स टूट सकती है। तो और कई बार तो ऐसा होता है कि क्वाइटिस के बाद भी जो ये हाइमेन्स होती है ये बची हुई रह जाती है। तो इस मेम्ब्रेन से हम किसी की वर्जिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हाइमेन है इट इज़ नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कि अगर ये है तो वर्जिन है, अगर नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइमेन कई अन्य कारणों से भी ब्रेक डाउन हो सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की बात करते हैं। क्लाइटोरिस क्या होती है, ये लीबिया माइनोरा के जंक्शन पर ऊपर की तरफ कोई एक फिंगर लाइक जो टिनी फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, और ये लीबिया माइनोरा से ऊपर होता है, और यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग के पास ये होता है। ठीक है, और ये भी एक तरह का स्टेबुलेटिंग एक तरह का वो है, पार्ट है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जाता है। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी आपके दिमाग में अगर सवाल हो इससे संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे को बताना, और मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ठीक है बच्चों,
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी मैं इसके आगे वाला वीडियो भी आपको दूंगा, और बहुत ही आपकी हेल्पफुल आपके लिए होगा। और इसी आशा के साथ घर पर बने रहें, अपने पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। ओके बच्चों, फिर दोबारा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।